জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় গোপী জনবল্লভ গিরিবরধারী। জয় জয় গোপী জনবল্লভ গিরিবরধারী। জয় গোপী যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন। যমুনা তীরা বনচারী। যমুনা যমুনা তীরা বনচারী। যমুনা জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev,
गुरुदेव शिला गुरुदेव। नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री षड्गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय। जय श्री श्री जुग धर्म श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीभासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो
आज की इस सायंकालीन प्रभुपाद की लीलामृत का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उससे सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मैं मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और आप सभी के कृपा याचना करता हूँ कि हम वास्तविक प्रभुपाद के जैसा महान आचार्य के गुणगान करने के लिए हमारा कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जैसा शास्त्र में कहा गया है, केवल प्रभुपाद अपने ही जो ज्ञान हमको प्रदान की है, वैदिक ज्ञान, जिसके उनका नाम पड़ा भक्ति वेदांत, तो उसी ज्ञान के जो सागर हमको प्रदान की है, उसी के द्वारा स्वयं वो विभूषित हुए हैं। तो यही सारे शास्त्र कहता है कि हम कोई महान आचार्य का गुणगान करने के लिए वैसा योग्यता होना चाहिए जो उस स्तर का हो। फिर भी हम उन्हीं के अनुयायी होने के नाते हम उनके लीला मुझसे कुछ अध्ययन करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप लोग पिछले कुछ हर रविवार के दिन सुनते आ रहे हैं। तो अभी आज के जो प्रसंग है, ये प्रकरण जो है ये है 19, चैप्टर 19, और उसका शीर्षक है बीजारोपण। बीजारोपण का अर्थ क्या समझते हैं? बीज अर्थात सीड। ये कौन सा बीज है? भक्ति का बीज है। तो जैसा इस्कॉन जो जितने भी संस्थाएं हैं, ये एक एक बीज है कि नहीं? जहाँ जहाँ इसका गिरा है तो वहाँ क्या उठा है? भक्ति का रूप जो पेड़ उठा है। भक्ति वृक्षा हम करते हैं ना, तो पेड़ के अनेक शाखाएं होती है ना। तो आज के जैसे हम देखते हैं वृंदावन, पहले तो यही एक सेंटर था, उसके आसपास धीरे धीरे बाकी सेंटर डेवलप हुए हैं, है कि नहीं? तो इसको सब शाखाएं हैं, ये दिन बर दिन बढ़ते जाते हैं जब तक वो भगवान के श्री चरण पर पहुंच ना जाए। तो इसी सिलसिले में पिछले बार आप लोगों ने जो है प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य उनसे श्रवण किए थे कि किस प्रकार अलग अलग जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद जो है विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम, कीर्तन, कथा, प्रसाद इत्यादि का आयोजन करते हैं, तो किस प्रकार अलग अलग भक्त लोग जो थे अपने अपने बारे में सब अनुभूति बताते हैं। तो उसी के सिलसिले में जारी होते हुए हम आज पाठ करेंगे। ब्रूस नाम का एक भक्त थे जो उन्होंने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो चले पढ़ते हैं, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, डिस्प्ले तो है नहीं। ब्रूस सर्फ अभी भी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था और उसने किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। तो ब्रूस ने क्या किया? उसने ग्रेजुएशन कर लिया है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। तो फिर उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है तो इसका भी चल रहा है प्रोसेस। एक दिन उसके पुराने कक्षा सहवासी मित्र ने उससे स्वामी जी के बारे में बताया, जिनके सेकर्ड एवेन्यू निवास पर वह हो आया था। यानी कि जो मित्र था उनका, वो क्या किया था, उसके सौभाग्यवश प्रभुपाद के जो ये थे सेकड़ो एवेन्यू, वहाँ पर जाकर प्रभुपाद का प्रवचन, उनका संग प्राप्त किया था। तो उनसे जो उनको अनुभूति और आनंद का प्राप्त हुआ था, तो उससे अपना मित्र से शेयर कर रहे हैं। किससे? ब्रूस से। तो वहाँ लोग गाते हैं, ब्रूस के मित्र ने कहा, और वहाँ वे बड़ी दूर की बातें करते हैं और नृत्य करते हैं। दूर की बातें मतलब बहुत डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन, जिनको समझ में नहीं आया, लेकिन अंदाज तो था थोड़ा सा, क्योंकि भारत, अभी आगे बताएंगे कि कैसा भारत का जो है कल्चर से बहुत प्रभावित थे, भारत का संस्कृति से ये आए थे, भारत में कुछ दिन रहे थे तो इसलिए उनका थोड़ा बहुत स्वल्प ज्ञान तो था। तो विशेष करके जो नृत्य और कीर्तन उनको बहुत प्रभावित किया था। तो आगे बताते हैं, और एलन गिन्सबर्ग भी वहाँ थे, भी बाद में सब बड़े बड़े, ये सब सन्यासी कैंडिडेट है। ब्रूस है, आगे जो है चक है, ये सब बाद प्रभुपाद ने इनको सन्यास दिए थे, बहुत प्रचार किया था इन्होंने। तो ये सब कर्मी नाम है, बाद में सब नाम चेंज हो जाता है। स्वामी के समझना कठिन है, समझना कठिन है, स्वामी को समझना इतना आसान नहीं है। ब्रूस के मित्र ने बताया और उसके
अलावा स्वामी के अनुयायी उनके बातों को टेप रिकॉर्डर पर टेप करते हैं। जैसा प्रभुपाद के आप लोग देखे नीचे है ना, प्रभुपाद के जो क्वार्टर्स में बहुत बड़ा टेप रिकॉर्डर था। तो उन्होंने आगे बताते हैं, भाई इतने बड़ा टेप रिकॉर्डर क्यों रखते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। टेप रिकॉर्डर आजकल तो बहुत छोटा हो गया है, आजकल देखते हैं ना जो सब जर्नलिस्ट पकड़ते हैं, बहुत छोटे ये में सारे रिकॉर्डिंग हो जाता है। सब टेक्नोलॉजी एडवांस। तो उस ज़माने में बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर से हुआ करता था, उसको टेप रिकॉर्डर से फिर उसको राइटिंग में लिखते थे और उसको कैसेट्स भी अभी भी रिकॉर्डिंग के रूप में अवेलेबल है। प्रभुपाद वाणी जो वेबसाइट है, यहाँ तो कोई आध्यात्मिक बात नहीं हुई। ये तो कोई माने जो इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग करना, ये आध्यात्मिक बात नहीं, उनके ब्रूस का ऐसा कहना है। लेकिन ब्रूस के रुचि जाग गई। तो ये हमें क्या इससे माने मैसेज क्या मिलता है कि प्रभुपाद इतने प्रभावशाली थे कि जो उनके बारे में सिर्फ श्रवण करते ही, ब्रूस ने गया नहीं अभी तक, वो केवल उनका मित्र से सुनते ही उनके प्रभुपाद के प्रति बहुत रुचि आ गया, उनके प्रति बहुत जो है प्रेम माने जो सम्मान भाव आ गया। तो ये है एक साधु का प्रभाव है। दर्शन करी पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। साधु के दर्शन मात्र से, उनको चिंतन से भी हम सारे जगत को, तीनों लोग को जैसा नारद मुनि जब आते थे भगवान कृष्ण उनको कैसे कहते हैं कि आप सिर्फ ये जहाँ पर पधारने से कोई सभा में तीनों लोग को पवित्र कर देते। तो प्रभुपाद भी ऐसे ही उसी कोटि का साधु थे, हैं नारद मुनि के जैसा। तो वह पहले से ही भारतीय संस्कृति का भक्त था। कौन? ब्रूस शार्फ। ब्रूस जी जो थे भारत का संस्कृति अर्थात भारत में रहे थे कुछ दिन, तो वहाँ का लोगों को उनका हाव भाव चाली चलन से वो प्रभावित थे। 4 वर्ष पूर्व वह जब वह केवल 20 वर्ष का था ब्रूस, तो ग्रीष्म अवकाश में एक अमेरिकी मालवाहक जहाज पर परिचारक का कार्य कर चुका था। ठीक है ना। तो मालवाहक जो कार्गो शिप था उसमें परिवाहक का जो चलाते हैं उसको, तो उसमें वो जब कार्य करते थे, समर वैकेशन के समय इंडिया आए थे और भारत गया था, जहाँ उसने कई मंदिरों को दर्शन किए थे। शिव और गणेश की चित्र तथा गांधी जी पर पुस्तकें खरीदी थे और अनुभव किया था मानो वह भारतीय संस्कृति का अंग हो। समझे? तो जैसा इनको बहुत सारे देवी देवता का, उस समय तो लोग देवी देवता का पूजा ज़्यादा करते थे, तो उनको ये सब प्राप्त हुई थी, उनका चित्र फोटोग्राफ्स, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। और विशेष करके महात्मा गांधी का नाम उस समय, क्योंकि भारत स्वाधीन होकर ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो सारे जो ये थे गांधी का प्रभाव उसमें बहुत था। तो इसके लिए उनके ऊपर उन्होंने आगे बताएंगे एक थीसिस लिखा उन्होंने आगे आकर। हाँ, तो गांधी जी के चरित्र पर उनके बहुत प्रभाव पड़ा था उनके। जब वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय लौटे तो उसने भारत के विषय में और अधिक अध्ययन किया, इंडिया के बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी किया, और अपने इतिहास पाठ्यक्रम के लिए गांधी पर एक प्रबंध लिखा, जो थीसिस रहता है यूनिवर्सिटी में। जब डिग्री से पहले एक थीसिस देना होता है, तो अलग अलग टॉपिक रहता है, तो उसमें कुछ चॉइस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या चुना? महात्मा गांधी। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उनका, तो उसी के ऊपर एक प्रबंध लिखा, ऐसे। तो वह भारतीय भोजनालय में भोजन करने लगे थे और भारतीय चित्र देखने तथा भारतीय संगीत कार्यक्रमों में जाने लगा था। तो ये बहुत प्रभावित हुए थे इंडियन फूड जो रहते हैं बिना प्याज लहसुन के उस ज़माने में, तो बहुत स्वादिष्ट था उनको, क्योंकि विदेश में इतना स्वादिष्ट, शायद उड़ीसा वाले सबसे अच्छा नंबर 1 है शायद खाने में, इतना वैरायटी का खाना खाते हैं। हम वहाँ से जगन्नाथपुरी वाले, तो कम से कम हर घर में 5-6 प्रकार सब्जी तो बनेगा ही बनेगा, नहीं तो कोई खाने में इतना ये नहीं रखते। तो जो भी है, तो भारत का जो भोजन से प्रभावित हुए थे, और वो हमेशा क्या करते थे, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट थे, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ जाते थे खाने के लिए। और एक अच्छी बात बताते हैं फिर, और चित्र भी भारतीय जो अलग अलग आर्ट्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो पिक्चर्स रहते थे, आर्ट, उसको देखते थे वो, कुछ खरीद के भी रखे थे। तो इस कार्यक्रम में वो, और विशेष करके भारतीय संगीत जो क्लासिकल आज भी है नीचे, ओडिसी नृत्य, हमारा उड़ीसा से एक गोल्ड मेडलिस्ट है,
जो टीचर है, ओडिसी डांस टीचिंग टीचर है। आप लोग भी जाएंगे 7 बजे, बहुत सुंदर है अपना कोर्ट यार्ड में। तो इस प्रकार कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी ये सब वर्ल्ड फेमस है। सो इस प्रकार वो जब इस कार्यक्रम में जाने लगे थे, उनको बहुत रुचि आ गया था। वह भगवत गीता का अध्ययन करने लगा था, ये सबसे बड़ी बात हुई। इनके देखिए एक कैसे सब भक्त हुए, थोड़ा कुछ ना कुछ सुकृति था जिनके कारण ये भगवत गीता के प्रति आकृष्ट हुए थे, विशेष करके प्रभुपाद का जो गीता थे। तो उसने मांस भक्षण करना भी छोड़ दिया था। ये और एक दूसरा गुण है उनके। पॉजिटिव गुण क्या हुआ, एक भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, भगवत गीता का अध्ययन करते थे, और चारों नियम में से एक नियम उन्होंने पालन करते थे, वो मांस मच्छी नहीं छोड़ दिया था। उसकी योजना भारत लौटकर कॉलेज की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और फिर अमेरिका लौटकर प्राच्य धर्मों का अध्यापन करने की थी। यानी कि वो क्या सोचते थे, इतने प्रभावित हुए, वो बोले मैं वापस इंडिया कब वापस जब जाऊंगा, तो उनका कुछ समय जब पूरा हो गया तब वीसा, वो वापस जा रहे थे, तो उस समय ऐसा मन में विचार आ रहा था। तो फिर जाकर क्या करें, मैं और भारत के बारे में डीप स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा, और जो है फिर जो वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा अमेरिका, फिर मैं क्या करूँगा, प्राच्य धर्मतम जो ईस्टर्न रिलीजियन, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये वेस्ट का थे, तो जो है पूर्वी सभ्यता से बहुत ये प्रभावित हुए। तो अध्ययन करके मैं उसके और ज्ञान प्राप्त करूँगा। किंतु एक उनका गड़बड़ क्या हुआ था, किंतु इस बीच वह LSD पर प्रयोग कर रहा था। प्रयोग करता था एक्सपेरिमेंट, वो देखते थे LSD जो है, जो मारिजुआना, LSD ये सबसे खतरनाक ये ड्रग्स है। तो ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होती है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जैसा मेडिकल साइंस बताता है, उसको इतने वो गड़बड़ कर देता है, तो उसको हालुसिनेशन का अर्थ होता है कुछ चीज़ें रहेगा नहीं, तो उसको लगेगा कोई ऐसा गोलाकार चक्र घूम रहा है ना। लोग बोलते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट जब जाएंगे देखेंगे ऐसा सब बोलते हैं, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई बोल रहा है मेरे सामने, उसका आवाज़ सुनाई देगा, और विशेष करके विजन आएगा, फ्लैशेस आते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, उनका चेतना के ऊपर, ये मेनली क्या चेतना को ख़त्म कर देता है। LSD ऐसा ड्रग है कॉन्शियसनेस को, बस तो हम पत्थर मैंने ये एनिमल जैसा पशु की तरह हो जाते हैं। इतने लोग डल हो जाते हैं कि जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, अगर ड्रग्स प्रोवाइड नहीं किया गया तब तो मैंने शायद मृत्यु भी हो सकती है। तो दूसरा ये एक हो गया ब्रूस शार्फ के बारे में। फिर आगे भक्तों के बारे में सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि चक बार्नट 18 वर्ष का था, ये और एक भक्त है 18 साल के, उसकी तलाकशुदा माँ हाल में ही ग्रीनविच विलेज आ गई थी। तो उनका जो मदर जो थे, उनका डिवोर्स हो गया था माँ का, तो वो तो अकेले रहते थे वो, तो इसलिए वो उनके पास आके रहने लगे। वहाँ के जहाँ वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही थी। उनका मदर क्या कर रही थी, जो साइकोलॉजी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। चक अपनी माँ के घर से लोअर ईस्ट साइड में 12वीं सड़क के एक मकान में आ गया था, जहाँ उसके पड़ोस में एलन गिन्सबर्ग और हिप्पी समुदाय के अन्य कवि और संगीतकार रहते थे। तो अपना मदर को अकेला छोड़कर वो क्या किए, यहाँ आ गए। कहाँ जो ये पे ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में जो है वहाँ पर आके घर रेंट पे लिए थे, जहाँ एलन गिन्सबर्ग भी रहते थे उनके पास, और कुछ बाकी भी संगीतकार जो थे वो रहते थे। वह एक प्रगतिशील जाज बंसी वादक थे, जो नगर की जाज जो होता है एक म्यूजिकल ये होता है, आप लोग सुना रहेगा, जाज करके एक ये है, तो उसमें वो बंसी बजाते, फ्लूट प्लेयर थे उसमें। व्यावसायिक मंडलियों के साथ काम करता था, तो जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे। वह 6 साल से हठयोग का अभ्यास करता आया था।
हठ योग होता है जो अष्टांग योग को हठ योग भी बोलते हैं, सुनो, ध्यान योग जो बोलते हैं, तो उसका अभ्यास करते थे। और कुछ समय पहले से LSD पर प्रयोग करना लगा था। तो ये भी LSD वाले हैं तो जितने भी प्रभुपाद के पास आते थे सब ड्रग एडिक्ट ही आते थे प्रभुपाद के, और प्रभुपाद सबको सन्यासी बना दिया, वैष्णव सन्यासी बना दिया। तो ये है साधु के ये। तो हमारे लिए कभी कभी भक्ति में भी निराशजनक परिस्थिति होता है, सबके होती है, लेकिन अब जब ये उदाहरण हम देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया प्रभुपाद, तो हमारा प्रभुपाद के प्रति जो आस्था होप बहुत मात्रा से बढ़ जाता है कि नहीं। ना इनका कोई कल्चर, कम से कम हमारा इंडिया में भारत में जन्म हुआ है, हम कृष्ण को थोड़ा बहुत जानते हैं, हालांकि हमें अवगुण है, ठीक है, लेकिन हमें प्रभुपाद पर कितने भरोसा होनी चाहिए कि प्रभुपाद कितने लोगों को, एक दो नहीं, आप देखेंगे ऐसे ऐसे कैरेक्टर भरे पड़े हैं जिनको प्रभुपाद ने साधु बना दिया। तो हमें कोई निराश होने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय के व्यवधान है, सभी के समय आएगा, भगवान सबको कृपा करेंगे, लेकिन अपने अपने जो है योग्यता के हिसाब से, है कि नहीं। उसे कमलों और सकेंद्रिय वृत्तों की दर्शन हो रहे थे, ये मैं जो बता रहा था। मैंने कभी कभी पद्म फूल का दर्शन हो रहा था, क्योंकि ड्रग्स लेते थे LSD, लेकिन नशा उतरने के बाद वह इंद्रियता में पूरी तरह से लीन हो जाते थे। मैंने ये प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि ड्रग्स लोग क्यों लेते थे, उससे बहुत समय तक हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। जो लोग ड्रग्स लेंगे, अफ्रोडिसियंट जो बोलते हैं, अधिक समय तक भोग कर सकते हैं, तो इसलिए लोग अल्कोहल तरह तरह के सब ड्रग्स लेते हैं। सो चक का एक घनिष्ठ मित्र हाल में ही ग्रीष्म ऋतु में एकाएक समलिंग कामी बन गया था, माने होमोसेक्सुअल। देखिए कितने उनके ये थे, इतने खराब बैकग्राउंड से वो माने ये थे, तो वो सुधर रहे थे, उनको तो भगवान प्रभुपाद के प्रति ये था, लेकिन उनके साथ में रहने वाले समलिंग कामी जब निकला तो ये बहुत डिस्टर्ब हो गए उससे। फलस्वरूप चक घृणा से भर गया था और उसकी और संकी हो गए थे। संकी मतलब थोड़ा उनसे घृणा भाव से उनको दूर होना चाहते थे। तो किसी ने चक को बताया कि कोई भारतीय स्वामी नगर के पुराने इलाके में सैकड़ों एवेन्यू में रह रहे हैं। मैंने प्रभुपाद कहाँ रहते थे? सैकड़ों एवेन्यू में। अतः एक दिन अगस्त में वह पुराने मैचलेस गिफ्ट्स भंडार के खिड़की के सामने आया। कौन? ये जो थे चक। तो उन्होंने एक बात जब सुने कि एक साधु आए हैं, उनको भी ऐसे ही कुछ साधु का तलाश में थे। देखिए जो लोग सब गलत काम करते हैं, बहुत सारे लोग जान पाते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, बिकॉज ऑफ वो इतना आदतें पड़ जाती है। जैसे अभी हम मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड हो गए, पता नहीं कैसे छूटेगा और कब छूटेगा कोई पता, भगवान को ही पता है। तो कई बार भक्त लोग भी उससे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी है, बहुत प्रचार बढ़ रहा है मोबाइल से, बहुत सारे लोग दूर दूर प्रोग्राम अटेंड कर पा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। माने अच्छा प्रयोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बुराई के कारण भी हमारे भक्ति में रुकावट आ जाती। तो जो भी है, तो इसलिए उनको प्रभुपाद के दर्शन का अभिलाषी बन गए थे। तो और एक ये तीसरा सतस्वरूप जी लिखते हैं, उनका नाम था स्टीव गारिनो, जो कि न्यूयॉर्क के एक अग्निशामक कार्यकर्ता, माने जो फायर ब्रिगेड होती है, जो आग बुझाते हैं, कार्यकर्ता का लड़का था। उनका पिताजी कौन थे? फायर ब्रिगेड ऑफिसर थे। इसी नगर में पलकर बड़ा हुआ था और उसने बुकलिन कॉलेज से सन 1961 में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया, ग्रेजुएशन किया था। अपने पिता से प्रभावित होकर वह नौसेना में भर्ती हो गया। माने जो नावल फोर्स था उसमें वो उधर कंपलसरी रहता है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट का रूल है। तो वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट का क्या नियम है। जैसा हम लोग इंडिया में जब हम मेडिकल करने के बाद कंपलसरी 5 साल आपको सब गांव में सब जाके छोटा हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई जाएगा नहीं उधर। तो इसी प्रकार इनका नियम था, प्रत्येक नागरिकों को देश को बचाना कर्तव्य है, इसलिए आपको कंपलसरी, इच्छा हो या ना हो, जो यूथ नौजवान लोगों को वहाँ दाखिल करना होता है। वहाँ
वह 2 वर्ष तक फौजी अनुशासन झेलता रहा और हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब उसे लोअर स्ट्रीट साइड में अपने मित्रों से फिर मिलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वो वहाँ पे बहुत रिजिडली बहुत सारे कुछ करना पड़ता है, बहुत हैवी माने काम करना पड़ता है। मिलिट्री रूल तो आप जानते हैं कैसा है, तो इसलिए वो वहाँ खुश नहीं थे, तो चाहते थे, मौका ढूंढ रहे थे कैसे वहाँ से बाहर निकलकर अपने मित्र को मिलेंगे जो यहाँ पर लोअर ईस्ट साइड में रहते थे। अंत में राष्ट्रपति केनेडी के मृत्यु के कुछ महीनों बाद वह सम्मानपूर्वक सेवा निवृत्त कर दिया गया। मैंने उनको, जैसा प्रेसिडेंट का डेथ हो गया केनेडी के, तो गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो रूल्स भी बदल गए, तो उस समय उनको बोला आपका टेन्योर 2 साल का हो गया है, आप अभी जा सकते हैं। तो वह अपने माता पिता से मिलने तक नहीं गए। देखिए इतने प्रभावित हुए थे आध्यात्मिकतावादी के प्रति, तो अपना पेरेंट्स बहुत ढूंढ मैंने अपेक्षा में थे, कब 2 साल हो गया पुत्र का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या किए, डायरेक्ट चले गए वहाँ पे ईस्ट साइड में। बाद सम्मान गया और सीधे लौटकर ईस्ट साइड के लिए चल पड़ा, जो इस समय तक उसके मन में बड़ी स्पष्टता से संसार का सबसे अधिक रहस्यवादी स्थान बन गया था। मैंने मोस्ट मिस्टीरियस जो है वो ऐसा स्थान बन गया था। फ्रांज काफ्का और दूसरों के साहित्य से प्रभावित होकर वह कहानियाँ और छोटे उपन्यास के लिए लिखने लगा था और चेतना पर शोध और प्रयोग के लिए वह LSD लेने लगा था। सेम प्रॉब्लम, तो इस स्टीव भी LSD ले रहा था ना, तीनों का सेम चल रहा है। तो ये भी अपना कॉन्शियसनेस को ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे LSD लेकर। जाज संगीतज्ञ जाज काल्ट्रेन के एक रिकॉर्ड ए लव सुप्रीम ने स्टीव को यह सोचने को प्रोत्साहित किया कि ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व है। वो नास्तिक था, लेकिन जब ये रिकॉर्ड ये सुना उन्होंने तो उसको ये मैंने विश्वास आ गया कि भगवान है। जीवन जापन भर के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से स्टीव ने जन कल्याण कार्यालय में नौकरी कर ली थी। तो शरीर को तो भरण पोषण के नौकरी तो करना पड़ेगा। एक दिन तीसरे पहर खाने के अवकाश में, मतलब जब रिसेस होता है, जो लंच ब्रेक, सेकंड एवेन्यू में घूमते हुए उसने देखा कि मैचलेस गिफ्ट स्टोर की खिड़की में कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था, जिसमें घोषणा थी। क्या घोषणा था? भगवत गीता पर भाषण, और प्रवक्ता का नाम था AC भक्तिवेदांत स्वामी। तो ये पहले बार उन्होंने प्रभुपाद की जो पोस्टर एक छोटा खिड़की पर लगा हुआ था, तो उन्होंने स्टीव ने दर्शन किया, स्टीव गरीना। तो ये उनके बारे में। तो अभी फिर जो चक जो थे उसके पहले वाला, वो क्या बताते हैं, सतस्वरूप महाराज लिखते हैं, अंत में मैंने कौन चक बोल रहे हैं, सेकेंड एवेन्यू और फर्स्ट स्ट्रीट ढूंढ निकाली और खिड़की से झांक कर मैंने देखा कि अंदर संकीर्तन चल रहा था और कुछ लोग दीवार से लगे बैठे थे। मेरी बगल में फुटपाथ से कुछ मध्य वर्गीय लोग अंदर झांक रहे थे और ही कर किए जा रहे थे। मैंने वो आपस में ऐसा बात कर रहे थे। मैं उनकी ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर मैंने पूछा, क्या यह वही स्थान है जहाँ एक स्वामी जी रहते हैं? उनको पूछा। ही करते हुए वे बोले, मैंने हाँ बोला, ही मतलब यस। तीर्थयात्री
आपका तलाश पूरी हुई है, मैंने ये तुम है पिलग्रिम, तुम्हारा, तुम जिसके ढूंढ में हो तुम सही जगह पर पहुंच गए हो। यही स्वामी जी रहते हैं। उस उत्तर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये सच है। ब्रूस और चक एक दूसरे से मतलब एक दूसरे नहीं जानते थे, अनजाने थे, और एक दूसरे से केवल 2 माने फ्लैट ब्लॉकों, 2 ब्लॉक बोलते हैं कि दूरी पर रहते थे। अपने मित्र के सुझाव पर ब्रूस भी स्टोर फ्रंट पहुंचा। तो कौन पहुंच गया? ब्रूस पहुंच गया और चक भी पहुंच गया। तो ब्रूस ने कहा, ब्रूस क्या कह रहे हैं, मैं हरे कृष्णा की खोज में था। अपना स्थान छोड़कर मैं एवेन्यू बी, एवेन्यू ए बी ऐसा सब रहता है, एवेन्यू बी पहुंचा। तब मैंने पूरा रास्ता तय करते हुए पहुंचने का निश्चय किया। जब मैं फर्स्ट स्ट्रीट पहुंचा तब दाहिनी ओर मुड़ गया और फर्स्ट स्ट्रीट पर चलता हुआ सैकड़ों एवेन्यू पहुंच गया जहाँ प्रभुपाद रहते थे। पूरे फर्स्ट स्ट्रीट में मैं पोर्टेरिकन सामान के स्टोर देखता गया आया, और तब एक गिरजाघर माने चर्च आया, जहाँ हर व्यक्ति खड़े थे, जोर जोर से गा रहे थे और तंबूरा बजा रहे थे। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रीट में मैं जब और आगे बढ़ा तो मेरे मन में ऐसा भाव उदय हुआ कि मैं संसार त्याग रहा हूँ। वैराग्य भाव आ गया अचानक। मन में ऐसा भावना आ गया, पता नहीं कैसा आ गया। ठीक उसी तरह की भाव जो उस समय उदय होता है जब कोई हवाई अड्डे को और हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जाता है। जैसे हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, कहीं जाना रहता है, तो ऐसा ही मनोभाव आता है, हम ये छोड़कर और कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा ही भाव उनका आ गया। मैंने सोचा कि मैं अब अपना एक अंश पीछे छोड़ रहा हूँ, माने मेरा जो सारे प्रॉपर्टीज जायदाद हूँ, और मैं किसी नए जगह जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं सेकंड एवेन्यू पहुँचा तो मैं हरे कृष्ण नहीं पा सका। वहाँ एक गैस स्टेशन था, उसके आगे चलता हुआ मैंने एक छोटे से स्टोर फ्रंट के पास से गुजरा। वहाँ केवल मैचलेस गिफ्ट का संकेत था, मैंने मैचलेस गिफ्ट लिखा हुआ था, लेकिन ये इनको ये नहीं मिला स्टोर जहाँ प्रभुपाद जो रहते थे। तब मैं पीछे लौटा, फिर वापस आए, फिर स्टोर पर आया। उसकी खिड़की में एक श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट, श्याम ब्लैक को श्याम बोलते हैं, श्वेता मतलब वाइट, संकेत मिला जिस पर लिखा था भगवत गीता पर प्रवचन। मैं स्टोर फ्रंट में घुसा और वहाँ जूतों का ढेर देखा, बहुत सारे जूते रखे हुए थे। मैंने अपने जूते उतारे और अंदर जाकर पीछे बैठ गया। फिर स्टीव अपना बताते हैं, मेरी ऐसे धारणा थी कि यह ऐसा वर्ग है, माने ग्रुप है, वर्ग मतलब ग्रुप, जो सुप्रतिष्ठित है, वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, और जिसकी बैठकें कुछ समय से होती आ रही है। मैं अंदर पहुंचा और फर्श पर माने फ्लोर पे बैठ गया और एक लड़का जिसने अपना नाम राय बताया, राय नाम का एक लड़का था, मेरे प्रति बहुत शिष्ट और मैत्रीपूर्ण लगा, बहुत फ्रेंडली हो गया था उससे बैठते ही। वह उन लोगों जैसा प्रतीत हुआ जिन्हें उन बैठकों के अनुभव हो चुका था। उसने मेरा नाम पूछा और मुझे बड़ी राहत हुई, बहुत खुश हो गया कि कोई पहचान वाला मिल गया मुझे जो कि मेरे सहायता में आएगा।
एकाएक स्वामी जी बगल के दरवाजे से कमर में आए। प्रभुपाद वहाँ प्रवेश किए। वे कसरी रंग का धोती पहने थे, कमीज नहीं पहने थे। वह एक लंबे दुपट्टे के भांति कपड़े के टुकड़ा सा लगाया था, माने जो लुंगी जैसा लुंगी पहनते हैं, जो उनके नहीं, ये उत्तरी दाएं कंधे के ऊपर एक गांठ भी था। सन्यासी का जो ये रहता है गांठ में बंधा था। उनकी भुजाएं बाएं कंधे और छाती का कुछ भाग खुला था। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में बुद्ध का विचार आया। जो बुद्ध देव जो थे बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान ऐसे ड्रेस पहनते थे, तो ये प्रभुपाद का देखा, क्योंकि ये तो जानता नहीं थे किसी को। तो भारत के मैंने बुद्ध देव का उस समय भी बौद्धिस्ट थे बहुत सारे, तो बुद्ध देव का ख्याल आ गया इनके मन में। फिर ब्रूस बोलते हैं, स्टीव ने बताया, फिर ब्रूस बोलते हैं, फर्श पर लगभग 15 लोग बैठे थे। लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति सामने दाहिनी और दीवार से टिका बैठा था। कुछ समय बाद दूसरी ओर का दरवाज़ा खुला और स्वामी जी प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद जब वे अंदर आए तो उन्होंने यह देखने के लिए कि सिर घुमाया कि प्रभुपाद सबको ऐसा देखने लगे, कौन कौन आया है मेरे को प्रवचन सुनने के लिए। शीघ्र श्रोताओं में कौन कौन लोग थे ऐसे प्रभुपाद देखने लगे। तब उन्होंने सीधे मुझे देखा। प्रभुपाद का नज़र इनके ऊपर आया। हमारी आंखें मिली। ऐसा लगा मैंने वे समझ आंक रहे थे, माने वे मुझे आंक रहे थे। मतलब प्रभुपाद इसको एग्जामिन कर रहे थे, परख रहे थे, ये क्या देखना ना सर। प्रभुपाद का नज़र लग गया तो मनोभाव को जान लेते हैं प्रभुपाद तो ऐसे ही हुआ। मेरे मन में ऐसा भाव जगा मानो मुझे देखते हुए स्वामी जी का पहली बार फोटो खींचा जा रहा है। मैंने प्रभुपाद इनको देख थोड़े देर के विराम हुआ, कुछ समय बीत गया। तब वे बड़ी शालीनता से मंच पर व्यासासन में बैठे। प्रभुपाद चढ़कर बैठ गए और उन्होंने मंजीरों के एक जोड़ा माने करताल उठाया और कीर्तन प्रारंभ किया। वह कीर्तन एक ऐसी वस्तु थी जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। देखिए प्रभुपाद का जो मेन अस्त्र क्या था? कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। जहाँ मेरा अब तक सुने संगीत में से सर्वोत्तम था। इतने म्यूजिक में सुन चुका था, बता रहे हैं कि, लेकिन ऐसा म्यूजिक जो संगीत मैंने कभी नहीं सुना था। और यह अर्थपूर्ण भी था, इट वॉज वेरी मीनिंगफुल। आप उस पर सचमुच ध्यान केंद्रित कर सकते थे और हरे कृष्ण शब्दों के पुनरावृत्ति से आपको आनंद की प्राप्त हो सकती थी। तो ये मेन है। प्रभुपाद के शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनका मुख से जो सुनेगा वही शब्द ही आनंद। हमारा कीर्तन सुनने कोई आनंद नहीं आएगा, लोग सो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ऐसा शुद्ध भक्त थे तो इन्हीं के जो है मुख से हरि नाम सुनते। इसलिए महाप्रभु की कथा में जो लीला में थे दक्षिण भारत में, जो उनके मुख से सुनता था वो भी भक्त हो जाता था, फिर उसका मुख से जो सुनता था वो भी भक्त हो जाता। तो ऐसा कि पूरा एपिडेमिक जैसा फैल गया। महाप्रभु भला कहीं जगह पर जा भी नहीं पाए, लेकिन जिन जिनको भेजा उनको मुख से भी शक्ति प्रदान करते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद के भी उदाहरण है। जो LSD खाते थे, जो इतने केवल हरिनाम सुनते ही उनके कितने प्रभावित आ गए हैं। मैंने उससे तुरंत आध्यात्मिक उस अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लिया। मैंने उन्होंने मन में तैयार कर लिया, मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा ये कीर्तन को। फिर चक क्या बोलते हैं। मैं स्टोर फ्रंट में दाखिल हुआ। वह सख्त फर्श पर बिछी एक घास का चटाई पर एक व्यक्ति बैठा था, जो पहली दृष्टि में मुझे वह न पुरुष लग रहा था और ना तो स्त्री। मैंने वो उनको जान नहीं पाते पुरुष है या स्त्री है। किंतु जब उन्होंने मेरी और देखा
तो मैंने उनसे आंखों मिलाकर उनकी ओर नहीं देख सका, मैंने नज़र टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सब गलत काम करने वाले ये लोग हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज और जगमगाहट थी, उनके शरीर का वर्ण स्वर्णिम था, मैंने गोल्डन कलर, गाल गुलाबी रंग का था, उनके कान बड़े बड़े थे जो उनके चेहरे का एक भाग थे। वे 3 लड़ियों की माला पहने थे, जो कंठी माला थे, 3 तुलसी माला। जो एक लड़ी गले तक थी, दूसरे गले के कुछ नीचे थी और तीसरे वक्षस्थल पर, तीनों ऐसा राउंड में पहने थे। उनका ललाट विशाल था, जो उनकी चमकदार आंखों के ऊपर उभारा था। उनके माथे में बहुत सी झुर्रियाँ थी, मैंने जो रिंकलिंग्स बोलते हैं ना, तो उनकी बाहें पतली और लंबी थी, दोनों हाथ। उनकी मुख सुसंपन्न मैंने बहुत सुंदर, मैंने वेल फॉर्म्ड, भरा पूरा, श्याम, अरुण और मुस्कुरान रंजित था। प्रभुपाद के मुख कमल तेजस्वी, तेज निकलना था। उनके दांत उनके नेत्रों से अधिक चमकदार थे, आंखों से दांत अधिक चमकदार थे। वे पालथी मारे बैठे थे। ऐसा मैंने कभी किसी योग की पुस्तक में नहीं देखा था, और ना किसी जोगी के ऐसा आसन लगाते देखा था। यह बैठने की मुद्रा थी। उनके दाहिना पैर उनके जांघे की ऊपर से होता हुआ बाएं नितंब के पास निकला था, और एक घुटना ठीक उनके सामने दूसरे घुटने पर टिका था। मैंने जो जैसा प्रभुपाद बैठते थे, एक पैर ऐसा पीछे की तरफ था, एक ऐसा लटक रहा था। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति और चेष्टा उन सभी व्यक्तियों से भिन्न थी जिन्हें मैंने उसके पहले कभी भी देखा था। मैंने ये देखिए प्रभुपाद के कितने डिटेल में ये लोग अपना ये बता रहे थे। साधु का जो गुरु से मिलन होती है पहला मुलाकात में, ये सब अपना अपना ये बताते हैं, कितने डिटेल में उन्होंने प्रभुपाद के उसको वर्णन करते हैं। मुझे लगा कि उनका भी कुछ अर्थ है, जो बैठने का जो ढंग था उनका, इसमें भी कुछ अर्थ है। पद्मासन हो या जैसे मैं नहीं जानता था, उनके उद्भव ऐसे संस्कृति और ऐसे मनोभाव से था जो इस संसार से परे की वस्तु थे। मैंने उनको लगा कि ये संसारी व्यक्ति नहीं, उससे परे है। उनकी एक तरफ एक तिल था, जो काला ये रहता है ना, ब्लैक स्पॉट, मोल बोलते जिसको इंग्लिश में। तो उनके एड़ी पर एक विशेष प्रकार के गांठ थी, ऐसे गांठ जो पंजाल जो ये रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेसलर तो नहीं, कराटे जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, जुडो कराटे, तो उनके हाथ में ऐसा होता है। तो ऐसा प्रभुपाद के थे। भले कुशल व्यक्ति के उंगली के पोर पर उभरने लगती थी। वे बिना सिला वस्त्र, मैंने कोई स्टिच नहीं है, धारण किए थे, जो केसरिया रंग में रंगा था, सफरन कलर। उनके प्रत्येक वस्तु मोहक थे। अपनी समग्र तेजस्विता में वे कमरे में बैठे नहीं लगते थे, ऐसा लग नहीं रहा था वो, वरन जैसे किसी अन्य स्थान से उनके प्रक्षेपण हुआ है, मैंने कहीं बाहर से कहीं तो आए हैं। उनके वर्ण इतने चमत्कार था कि वह बहुरंगी चलचित्र लगता था, और फिर भी वे साक्षात वहाँ आसीन थे, बैठे थे। लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखाता है ना, अलग अलग
मल्टी कलर्ड ये जैसा लग रहे थे। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना। वे सीधी मेरे सम्मुख बैठे थे, फिर भी लगता था कि यदि मैं उनका स्पर्श करने के लिए बढ़ूं तो वे वहाँ बैठे नहीं मिलेंगे। तो इच्छा था लेकिन छूने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ उनका। उसके साथ ही यह भी था कि उनके देखना किसी सूक्ष्म या अद्भुत वस्तु को अनुभव करने के समान नहीं था, वरन एक अत्यंत भावप्रवण व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव था। अभी 3-4 मिनट और एक पैराग्राफ हो जाएगा। स्टोर फ्रंट में पहली बार आने के बाद चक, स्टीव और ब्रूस 3 व्यक्ति हैं। हाँ, चक, स्टीव और ब्रूस में से हर एक को स्वामी जी के से उनके ऊपर के कमरे में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने सब एक एक करके प्रभुपाद को मिलने गए। स्टीव क्या बताते हैं सुनिए। मेरा दोपहर का खाने का अवकाश था और मुझे शीघ्र कार्यालय में वापस जाना था। मैं गर्मी का कामकाजी सूट पहनना था, जो गर्म ये के लिए मैंने ऐसी योजना बनाई थी कि इतने समय बचा रहे कि मैं स्टोर फ्रंट जाऊं, कुछ पुस्तकें खरीदूं, दोपहर का खाना खाऊं और काम पर लौट आऊं। स्टोर फ्रंट पर स्वामी जी के एक अनुयायी ने कहा कि मैं ऊपर जाकर स्वामी जी से मिल सकता था। मैं ऊपर उनके कमरे में गया और देखा कि स्वामी जी कुछ लड़कों के साथ बैठे हैं। वे जो कुछ कह रहे थे उसमें मेरा बोलने से बाधा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, लेकिन मैंने मैंने पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि क्या मैं श्रीमद् भागवतम के 3 खंड, जो तभी 3 वॉल्यूम्स लिखे थे प्रभुपाद, 3 खंड खरीद सकता हूँ। अनुयायियों में से एक ने प्रभुपाद के आसन के सामने के अलमीरा में से पुस्तकें निकाली और मैंने पुस्तकें के ले ली। वे एक विशेष रंग की थी जो अमेरिका में प्रायतः नहीं दिखाई देता। वह रंग लाली लिए का सहज रंग था, ईंट से मिलता हो, यानी ब्रिक कलर जो है मिलता जुलता। मैंने उनका मूल्य पूछा तो उसने कहा प्रत्येक का मूल्य $6 है। मैंने अपने पर्स से $20 निकाले, उससे दिए। केवल वही एक भक्त ऐसा लगता था जिससे मैं मूल्य पूछ सकता था या जिसका भुगतान कर सकता था, क्योंकि भक्तों में अन्य कोई स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में इस काम के लिए आगे नहीं आया। केवल एक ही व्यक्ति है जो किताब उनको बेचा। मैं केवल बैठे रहे और उनके प्रवचन सुनते रहे। तो और एक भी हो सकता है। ये पुस्तकें शास्त्र पर टीकाएं हैं। मैंने यह जानने की कोशिश करते हुए पूछा कि मैं पुस्तकों के बारे में कुछ ज्ञान रखता था। स्वामी जी बोले, प्रभुपाद बोलने लगे, हाँ ये मेरा ही टीकाएं हैं। बैठे हुए सहज मुस्कुराते हुए स्वामी जी बहुत आकर्षक लग रहे थे। वे बहुत बलशाली और स्वस्थ लगते थे। जब वे मुस्कुराते तो उनके सभी दांत बहुत सुंदर लगते थे और प्रभुपाद का है ना स्माइल जो बहुत सुंदर लगते हैं और उनके नासिका रंध्रों में अभिजातीय ढंग के स्फुरण होता था। उनका चेहरा भरपूरा और शक्तिशाली लगता था। वे भारतीय परिधान पहनते थे और जब पालथी मार के बैठे थे तो चिकनी त्वचा वाले उनकी टांगे
मुड़ी की भीड़ी की दिख रही थी। हाँ, जो थोड़ा प्रभुपाद बैठते तो लुंगी ऊपर हो जाता है तो उनका पूरा पैर दिखता है। उन्होंने एक कमीज का कुर्ता नहीं पहन रखा था, किंतु उनके शरीर का ऊपरी भाग एक भारतीय कपड़े के शाल से ढका था। उनके अंग बिल्कुल पतले थे, लेकिन उनका पेट कुछ बाहर निकला हुआ था थोड़ा प्रभुपाद का। तो ये समय हो चुका है, शायद नेक्स्ट स्पीकर आ चुके हैं। तो जय श्री प्रभुपाद लीलामृत की।